सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग भाई। तो आज MBBS बर्गर पर हम लोग चालू करने वाले यूरेटर। और यूरेटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ये जो होता है जनरली यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन SEQ के रूप में आता है ये। मान लीजिए अगर आपसे एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऐसे भी आ गया जैसे कि डिफाइन किडनी बता दो, ठीक है, और उसके बगल में ही फिर क्वेश्चन आ जाएगा यूरेटर के रिलेशंस लिख दो, और एंड में आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बता दो। तो इसमें जो यूरेटर होगा ना और किडनी, ये दोनों सबसे मैक्सिमम मार्क्स के होंगे। मतलब मान लो कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो ये अगर 6 नंबर में आया है तो ये अगला 5 नंबर में ही आएगा, ठीक है। फिर ये यूरिनरी ब्लैडर 4 नंबर में आता है। क्लियर है? ऐसे करके ये क्वेश्चन जनरली देखने के लिए मिलता है हमारे को यूरेटर, ठीक है। और यूरेटर पर 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन में ही बन सकता है। 6 नंबर से ज़्यादा ये जनरली नहीं पूछा जाता है। तो 6 नंबर नहीं, मैं तो इसे इस तरीके से मान के चला कि मान लो अगर भाई दिमाग कभी किसी मतलब एग्जामिनर जो है उसका अगर मन हुआ पूछने का, तो उसने अगर मान लो 10 नंबर में ही पूछ लिया, तो 10 नंबर के हिसाब से ही हम लोग रिलेशंस याद करेंगे और यूरेटर अच्छे से ख़त्म करेंगे, बिल्कुल एकदम तरीके से। क्लियर है? तो चलो चालू करते हैं गाइस यूरेटर के साथ। तो एक सेकेंड में जस्ट ये लो, चलो। तो यूरेटर क्या होता है? थिक वॉल्ड ट्यूब दैट कंटिन्यूज फ्रॉम द रीनल पेल्विस ऑफ किडनीज एंड एंटर इनटू द ब्लैडर। ये भैया कहाँ से चालू होता है? फ्रॉम द रीनल पेल्विस टू दी मतलब रीनल पेल्विस जो होता है किडनी के अंदर होता है ना, रीनल पेल्विस, वहाँ से चालू होकर के ब्लैडर के अंदर जाता है। क्लियर है? और कहाँ पर होता है ब्लैडर के अंदर? इंट्रा यूरेट्रिक रिज या बार ऑफ मर्सियर। इसको याद रखना है, इस नाम को बार ऑफ मर्सियर पूछते हैं। बार ऑफ मर्सियर क्या होता है? जैसे कि 2 यूरेट्रिक ओपनिंग्स होती है ना, उनके बीच में एक बार होता है, उसे क्या बोलते हैं? बार ऑफ मर्सियर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब इसके पार्ट की बात करते हैं। एक इसका पार्ट होता है एब्डोमिनल, एक होता है पेल्विक, एक होता है इंट्रावेसाइकल। ठीक है, 3 पार्ट हो गए, एब्डोमिनल, पेल्विक एंड इंट्रावेसाइकल। अब जो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूज एज ट्रू यूरेटर। कैसे कंटिन्यू होता है? एज अ ट्रू यूरेटर कंटिन्यू होता है आफ्टर द लोअर बॉर्डर ऑफ किडनी। मतलब जैसे कि मान लो ये, अगर आप कभी किडनी को देखोगे, आप लोग रियली आपने अगर अपने डायसेक्शन हॉल में किडनी देखी होगी तो अरे यार पता नहीं क्या बन गया, सॉरी। तो ये जो किडनी होता है यहाँ से नीचे की तरफ से आप लोग देखोगे यूरेटर ऐसे करके चलता है। तो ये जितना पार्ट है यहाँ तक का, या जो थोड़ा सा वो जो होता है अटैच टाइप का सा होता है, मतलब थोड़ा सा थिक होता है, ट्रायंगुलर शेप टाइप का सा होता है। उसके बाद से देखो प्लेन यूरेटर चालू हो जाता है। तो ये जो पार्ट होता है ये किसका पार्ट होता है? अभी रीनल पेल्विस का पार्ट है, तो ये इसके नीचे से चालू होगा। किसका पार्ट चालू होता है? एब्डोमिनल यूरेटर का। ठीक है, अब इसके एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द यूरेटर के रिलेशन आपको एक एक याद कर लेने हैं ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे एक साथ में। ठीक है, तो अब रिलेशंस क्या क्या होते हैं भैया? पोस्टीरियर में होता है टिप ऑफ ट्रांसफर्स प्रोसेस एंड श्वास मेजर मसल। मतलब पोस्टीरियरली में आपको याद रखना है कि जो ट्रांसफर्स प्रोसेसेस होती हैं, देखो एक तो वो बोल देना, बस के लिए वो बोल देना, ठीक है। मतलब कि वर्टिब्रास आती है ना पीछे, तो उनकी ट्रांसफर्स प्रोसेसेस जो होती हैं वो, ठीक है। आप चाहो तो वर्टिब्रास भी लिख सकते हो। और श्वास मेजर मसल, और कौन सी मसल है? श्वास मेजर। बस ये मसल आपको दिमाग में रख लेनी बहुत अच्छे से, श्वास मेजर मसल। यहाँ पोस्टीरियर में के लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया, श्वास मेजर मसल याद रखना। कौन सी मसल आती है सर पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर यूरेटर के? श्वास मेजर मसल। उठा करके कोई रात में पूछ ले पोस्टीरियर में कौन सी आएगी? श्वास मेजर मसल आएगी। क्लियर है? और मीडियल की बात करेंगे तो देखो मीडियल में अलग अलग चीज़ें हैं, लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग है। अब राइट में क्या आएगा साहब? राइट में IVC आती है, राइट में क्या आएगी? और लेफ्ट यूरेटर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगी इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड लेफ्ट गोनेडल वेन। ठीक है, ये एज इट इज़ याद रख लेनी है आपको कि मीडियल साइड में क्या आती है? इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड लेफ्ट गोनेडल वेन। ध्यान रखना, दोनों जो वेन होती है नीचे की तरफ होती हैं, ये लेफ्ट मेजेंट्रिक वेन, लेफ्ट गोनेडल वेन। अब ये याद रखने वाला पार्ट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, बट यस इसको अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा करके रखते तो लेफ्ट यूरेटर से लेफ्ट गोनेडल वेन तो एटलीस्ट याद रख लो कि लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है। और क्योंकि अब ये जो होती है गोनेट्स की तरफ जाएगी तो गोनेडल वेन, तो बस खत्म, लेफ्ट गोनेडल वेन खत्म। ठीक है, और राइट यूरेटर में IVC आ जाएगी। एंटीरियर की बात करेंगे, एंटीरियरली अगर हम लोग बात करते हैं तो राइट यूरेटर, थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है, राइट यूरेटर में क्या था? थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, देख लो रिलेशन में है। ठीक है, इलियोकोलिक वेसल्स उसमें है, राइट गोनेडल वेसल्स उसमें है, राइट कोलिक वेसल्स है, और रूट ऑफ मेजेंट्री है। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हैं। अब यार ये कैसे याद हो सर? ये भी याद करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है सर। देखो बहुत आसान तरीका बताते हैं। जो भी राइट यूरेटर होगा उसके अंदर क्या चीज़ है सर? अरे हमारे को इतने सारे थोड़ा ना याद करने होते हैं, हम तो इंपॉर्टेंट याद करेंगे। तो देखो सुनो, अच्छा एक बार लेफ्ट के भी देख लेते हैं, जिससे क्या होगा? आसानी हो जाएगी।
ये सिग्मोइडल वेसल्स है, लेफ्ट कोलिक वेसल्स है, लेफ्ट गोनेडल वेसल्स है, सिग्मोइड मीजोकोलोन है। अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपना, हम लोग कौन से पार्ट पे बात कर रहे हैं? एब्डोमिनल पार्ट की। क्लियर है? ओके, क्योंकि ये पेल्विक पार्ट में एंटर नहीं करे, पहले तो नीचे वाला आ जाएगा, बहुत नीचे वाला आ जाएगा, ऑलमोस्ट ब्लैडर के ऊपर चलता है। ठीक है, अब मुझे तुम एक बताओ, क्या तुमने कोलोन को पढ़ा है? ट्रांसवर्स कोलोन, सॉरी एक सेकंड को, तुमने अगर ट्रांसवर्स कोलोन को देखा तो वो ऐसे करके चलता है और उसके बाद फिर नीचे ऐसे करके डिसेंडिंग सिग्मोइड कोलोन होता है। तो ये जो सिग्मोइड कोलोन है उसका क्या होगा? मीजोकोलोन होगा, नहीं होगा? मिजेंट्री होगी तो सिग्मोइड मीजोकोलोन, खत्म, एक पार्ट याद हो गया, याद हो गया इधर। और ऐसे ही अगर मिजेंट्री इधर है, सिग्मोइड मीजोकोलोन है, तो ऐसी रूट ऑफ द मिजेंट्री क्या होगी? इधर की तरफ भी होगी, तो रूट ऑफ द मिजेंट्री आ गई। क्लियर है भाई? ओके, ठीक, थोड़े से गलत लिख रहे हैं। हाँ, तो रूट ऑफ द मिजेंट्री अलग आ गई, नहीं आ गई? ओके सर। और सिग्मोइड मीजोकोलोन। अब दो और याद रख लो, गोनेडल और कोलिक। देखो यहाँ पर भी क्या था, यहाँ गोनेडल वेन था, तो ये एंटीरियर में क्या आएगा सर? एंटीरियर, एंटीरियर में आता है गोनेडल वेसल्स। यहाँ पर क्या था? गोनेडल वेन था। ठीक है, यहाँ पर क्या आएंगी? दोनों आती जाती है, बेसिकली आर्टरी आती है। अगर हम लोग बात करते हैं ना लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट गोनेडल वेन तो फिर मीडियल चली जाएगी, तो यहाँ पर लेफ्ट गोनेडल आर्टरी आती है। बट क्योंकि यहाँ पर आसान हो जाएगा इसलिए मैंने आपको ऐसे लिख दिया है, तो राइट गोनेडल वेसल्स यहाँ पर और लेफ्ट गोनेडल वेसल्स यहाँ पर। क्लियर है? ऐसी कोलिक, राइट कोलिक वेसल्स की कोलोन के अंदर की बात चलेगी, यहाँ पर कोलिक 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 कोलिक, तो राइट कोलिक वेसल्स इधर। ईलियो कोलिक और याद कर लो एक, बस एक और याद करना आपको, ईलियो कोलिक। क्या याद रखना है? ईलियो कोलिक। क्लियर है? और एक थर्ड पार्ट ऑफ द डुनम इधर आता है, सिग्मोइड वेसल्स इधर आती हैं। अब सिग्मोइड वेसल्स क्या सर? सिग्मोइड मीजोकोलोन है ना, तो उसको वेसल नहीं सप्लाई करेंगी, तो सिग्मोइड वेसल्स इधर आ जाएंगी। क्लियर है? लेफ्ट वाले की तरफ। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है? कैसे याद करा दिया देखो मैंने, एक सेकंड में दोबारा बताते हैं। एक आप मीजोकोलोन ड्रॉ करो, सिग्मोइड, तो सिग्मोइड मीजोकोलोन इधर आएगा, इधर रूट ऑफ मिजेंट्री आ गया। क्लियर है? देखो सीधी आता है, इधर क्या है? सिग्मोइड कोलोन है, सिग्मोइड मीजोकोलोन, रूट ऑफ मिजेंट्री। इतनी सी बात समझ में, ये तो आसान है। दो याद रखने के लिए बोला, गोनेडल और कोलिक, दो याद रखो, गोनेडल और कोलिक याद रखने हैं। तो गोनेडल वाला जब मैंने बोला आपसे, तो आपको बोलना है कि सर जब लेफ्ट है तो लेफ्ट गोनेडल, राइट है तो राइट गोनेडल। सर लेफ्ट कोलिक है, राइट कोलिक है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्योंकि थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूनम थोड़ा सा नीचे और आता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा रिलेशन में भी आ जाता है इसके, तो थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूनम याद रहे तो ठीक है। और उधर की तरफ की सिग्मोइड कोलोन है, तो सिग्मोइड वेसल्स भी सप्लाई करेंगे, सिग्मोइड वेसल्स, खत्म। इतना सा है बस। अब आते पेल्विक पार्ट। अब पेल्विक पार्ट भाई साहब, फर्स्ट वर्टिकल होता है टू ईस्चियल स्पाइन एंड बिकम्स ऑब्लिक फ्रॉम इट्स कोर्स ऑफ ईस्चियल स्पाइन टू ब्लैडर। मतलब तुम ये समझो कि ईस्चियल स्पाइन तक तो ये कैसा रहेगा? सीधा रहेगा, वर्टिकल रहेगा, सीधे नीचे की तरफ जाता हुआ रहेगा। बट फिर क्या होता है? ऑब्लिक होता है। अगर आप लोगों के डाइसेक्शन हुआ है तो डाइसेक्शन वगैरह में आपको मालूम होगा कि जो पार्ट होता है वो पहले ऐसे चलता है और फिर ऐसे मुड़ता है। क्लियर है? तो वही चीज़ है। तो वर्टिकल पार्ट के रिलेशन अलग ही, अब ऑब्लिक पार्ट के रिलेशन अलग है। अब मान लो सर हम तो पेपर में बंटाधार है, हम तो नहीं याद कर पाएंगे इतने सारे, तो ऐसा है कि आप कोई से भी इनमें से याद रख लो, जैसे कि आसान है। देखो आसान बता दे रहा हूँ, पहले वो याद करो। तो पोस्टीरियरली कोई से वर्टिकल पार्ट में जाओगे तो क्या होगा? श्वास मेजर मिल जाएगी, बस अभी बस इतना ही बोलो, बस क्या मिलेगी? श्वास मेजर। बाकी के बाद में, बाकी तो देखो आपको याद रखने हैं, लंबो सैक्रल ट्रंक है, इंटरनल इलियक वेसल है, पर नंबर कहाँ मिलेंगे? श्वास मेजर लिखते नंबर मिल जाएंगे। तो पहले जो उससे नंबर मिलेंगे, पहले हमें उसे टारगेट करना है। तो पोस्टीरियर में श्वास मेजर लिखती नंबर है, ठीक है सर। एंटीरियर बताओ सर? एंटीरियर में पेरिटोनियम आती है। वर्टिकल पार्ट में आगे की तरफ क्या चलती है? पेरिटोनियम चलती है। क्लियर है? जो वर्टिकल पार्ट होता है उसमें आगे की तरफ क्या होती है? पेरिटोनियम होती है। मिडल पार्ट में भी सेम लिख देना, पेरिटोनियम। अब बचा क्या? लेटरल पार्ट। अब लेटरल पार्ट में सर इतने सारे याद ही नहीं होंगे। पहले फीमेल में देखो, फीमेल के अंदर जो लेटरल पार्ट होता है वहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो क्या चल रही है? यूट्राइन एंड वजाइनल आर्टरी चलती है। ठीक है? फीमेल्स के अंदर यूट्राइन वजाइनल नीचे की तरफ होती है। ठीक है? ये देखो यहाँ पर, ये यूट्राइन आर्टरी है, ये वाली, ये यूट्राइन आर्टरी है, टॉर्चुअस आर्टरी होती है ये। ठीक है? और ये हमारा यूरेटर है। ठीक है? ओके, ये हमारे पास यूट्रस है। क्लियर है? तो अब ये क्या होती है? यूट्राइन आर्टरी एंड वजाइनल आर्टरी इन फीमेल्स। ये तो याद हो जाएगा, ये डायग्राम से याद करो इसे ऐसे करके। क्लियर है? कि ये डायग्राम बताया था सर ने, यूरेटर, यूट्रस और ये यूट्राइन आर्टरी का। क्लियर है? ओके। फिर इसके अलावा सर और कौन कौन सी आर्टरी हम याद कर सकते हैं यहाँ पर? तो अब आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, अब आपको बस केवल क्या चीज़ देखनी है? लेटरल साइड।
अब मुझे एक बताओ, अगर आप ब्लैडर की तरफ आएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा ऑब्टूरेटर कैनाल की तरफ आ रहे नहीं आ रहे? हिप बोन के अंदर ऑब्टूरेटर कैनाल होता नहीं आ रहा है? ऑब्टूरेटर कैनाल लेटरल साइड होता है दोनों, यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं आपकी यूरेटर चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर मुझे तो एक चीज़ क्या ये लेटरल रिलेशन बनाएंगे नहीं बनाएंगे? और ऑब्टूरेटर कैनाल को एक मेम्ब्रेन कवर करती है, फेशिया कवरिंग द ऑब्टूरेटर, मतलब सॉरी मतलब एक तरीके से होता है ना, तो ऑब्टूरेटर इंटरनस भी वहीं से ऑरिजिनेट वगैरह होती है ना, तो उसका फेशिया जो होता है वो उसके पास में होता है, ठीक है। तो फेशिया कवरिंग द ऑब्टूरेटर इंटरनस बोल लो और ऑब्टूरेटर नर्व एंड वेसल्स बोल लो, खत्म। बस दो चीज़ और लिख दो बस कि सर ऑब्टूरेटर से रिलेटेड है, ऑब्टूरेटर इंटरनस को फेशिया और ऑब्टूरेटर नर्व और वेसल्स, क्लियर है। ये खत्म हो गया, हमारे पास कुछ करना ही नहीं था। मिडिल रेक्टर आर्टरी, सुपीरियर इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी याद रहे तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ऑब्लिक पार्ट की। ऑब्लिक पार्ट में मेल और फीमेल में देखो, क्योंकि देखो अगर ये जो है हमें तो सारे रिलेशन बताने हैं, बट हमें ये भी बताना है कि उनमें से स्पेसिफिक कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ऑब्लिक पार्ट मेल के अंदर होता है सुपीरियर मीडियल और एक होता है इन्फीरियर लेटरल, क्लियर है, सुपीरियर मीडियल इन्फीरियर लेटरल। और फीमेल के अंदर तो लेटरल मीडियल सुपीरियर इन्फीरियर तो है ज़्यादा है। तो अब ऑब्लिक पार्ट अगर याद रहे तो केवल मेल के अंदर लिखे आना ना, केवल बस कि सर सुपीरियर मीडियली जो होता है वो तो पेरिटोनियम होता है, वास्ट डिफरेंस आता है, क्या आता है, पेरिटोनियम वास्ट डिफरेंस। और इन्फीरियर लेटरल में आता है एलिवेटर और वेसाइकल वीनस प्लेक्सस। अब इसमें मैं भी क्या करूँ, अब ये तो देखो ऐसे समझ लो थोड़ा सा, अगर आप लोग याद रख सकते हो कि जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे मुझे इतना यूरिनरी ब्लैडर और प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला जो रीजन था बीच में थी इन्फीर वेसाइकल वीनस प्लेक्सस था, तो वहीं पर ही के आसपास की बात चली, इन्फीरियर थोड़ा सा लेटरल आ जाता है हल्का सा, है ना। तो ऐसे कर करके थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ कि हाँ ये कुछ बताए थे सर ने प्यूबिकल वगैरह के पास इन्फीरियर वो वेसाइकल प्लेक्सस है, वेसाइकल वीनस प्लेक्सस है। तो इन्फीरियर लेटरल में लिवेटर है, लिवेटर नई मसल है और वेसाइकल वीनस प्लेक्सस है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट फीमेल के अंदर बात करेंगे, तो फीमेल के अंदर लेटरल साइड में कौन चल रही थी, बताया था अभी आपको, यूट्राइन आर्टरी थी, यूट्राइन आर्टरी चल रही बगल में, देख रही है, और यहाँ पर भी आ रही है। तो कितना अच्छा हो गया, हमारे को एक्स्ट्रा याद ही नहीं करना पड़ा फीमेल के अंदर लेटरल का। मीडियल के अंदर ये लो, ये रहा मीडियल, ये कौन सा पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट यूट्रस का आ रहा है, और ये वाला कौन सा पार्ट होता है, देखो सर्विक्स के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। सर्विक्स के पार्ट होता है ये वाला, ये होता है सुप्रावाजाइनल पार्ट, ये होता है इंफ्रावाजाइनल पार्ट। तो सुप्रावाजाइनल पार्ट आ रहा है देखो, क्लियर है रिलेशन में। सुपीरियरली रिलेशन देखोगे तो ब्रॉड लिगामेंट, देखो ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, ब्रॉड लिगामेंट आ रहा नहीं आ रहा है, देखो ये रहा ब्रॉड लिगामेंट सुपीरियरली ऊपर की तरफ। और इन्फीरियर रिलेशन में देखो, इन्फीरियर रिलेशन में आता है मैक एंड रोड्स लिगामेंट, ये भी ऐसे ही अटैच होता है, ऐसे जैसे ये अटैच है ना, ऐसे ही अटैच होता है नीचे की तरफ मैक एंड रोड्स लिगामेंट, क्लियर है। तो इन्फीरियर रिलेशन अब तो बहुत आसान हो गया सर, फीमेल के अंदर तो और ज़्यादा आसान है ऑब्लिक पार्ट को याद रखना। कि सर कैसे याद आसान है सर, कुछ नहीं, ये हमारे पास यूरेटर है, इसके बगल में लेटरल साइड पर यूट्राइन आर्टरी, ऊपर भी जाते हैं तो सुपीरियर पार्ट में यूट्राइन आर्टरी, ऊपर की तरफ ब्रॉड लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट इन्फीरियर में कौन सा है, मैक एंड रोड्स लिगामेंट, मैक एंड रोड्स लिगामेंट है। और अगर हम लोग बात करते हैं मीडियल साइड में, तो मीडियल साइड में यहाँ पर सुप्रावाजाइनल पार्ट होता है, सर्विक्स है, खत्म खत्म, बस इतना ही है। हाँ इन्फीरियर मैक एंड रोड्स लिगामेंट, और फिर इंफ्रावाजाइनल पार्ट भी आएगा, इंफ्रावाजाइनल पार्ट फॉर्निक्स ये सब आते हैं ना, फॉर्निक्स इसे बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्निक्स ऑफ द वजाइना, लिवेटर नई मसल, तो ये सब चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं, तो बस ये लो। और ये रहा हमारे पास डायग्राम सर, आपको तो एग्जैक्ट ये वाला डायग्राम बना करके नहीं आना, आपको ये वाले बना करके आने तीनों डायग्राम, देखो एक बार ध्यान से इनको तीनों डायग्राम्स को, ठीक है, यही बना करके आना। थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूनम देखो कैसे रिलेटेड है, कैसे सारी आर्टरी है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी हो किस तरीके से अपनी ब्रांचेस देती है, राइट कोलिक इलियो कोलिक, तो दोनों रिलेटेड होती हैं इसके साथ, ठीक है। गोनेडल वेसल्स को देखो किस तरीके से जा रही है ना। तो ये एक डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन है, मैं इसको रुका हुआ हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इससे आप लोग सारी तरीके की चीज़ें याद रख सकते हो, क्लियर है, ओके। और यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो रिलेशंस ऑफ द पेल्विक पार्ट वगैरह यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से बताए हुए हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम देख लो आप लोग, ये वाला डायग्राम से आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी, ऑब्टूरेटर नर्व, ऑब्टूरेटर आर्टरी, ऑब्टूरेटर वेन, इन्फीरियर वेसाइकल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ द यूरेटर, ये जरूर पूछते हैं भैया, अगर यूरेटर के ऊपर लंबा क्वेश्चन 10 नंबर में आता है तो कॉन्स्ट्रिक्शन द यूरेटर तो आएगा ही आएगा। इस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द यूरेटर के अंदर टोटल कितने तरीके की कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं बताओ, 1 2 3 4। अब एक कौन सा है, पेल्विक यूरेट्रिक, ठीक है, कौन सा होता है पेल्विक यूरेट्रिक, मतलब जहाँ पर रीनल ब्लड वेसल एंड होगा यहाँ पर यूरेटर चालू होगा, वहाँ पहला कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है।
ओके सर, याद हो गया, पेल्विक यूरेटर जंक्शन पर हो गया जब भी पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करता है तब। तीसरा कब आएगा, क्रॉसिंग ऑफ द यूरेटर बाई डक्टस डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस जब क्रॉस करके जाती है तब। और एंड वाला जो होता है वो ओपनिंग होती है खैर ओरिफाइस की, तो वहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है बस। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इस वाले डायग्राम को बनाया ना, इसमें तो कंस्ट्रक्शन के लिए तो केवल डायग्राम बना करके आ जाओ, ठीक है। और इसके अंदर क्लिनिकल लिखे आओ कि दीज आर द कॉमन साइट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ द रीनल स्टोन्स, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। आर्टेरियल सप्लाई की बात कर लो। आर्टेरियल सप्लाई जो आती है, गोनेडल आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी, जितनी सारी पढ़ाई होती है में से लिख गया ना। रीनल आर्टरी आ गई सबसे पहले तो, गोनेडल आर्टरी आ गई, एब्डोमिनल एयोटा आ गई, कॉमन इलियक आ गई, इंटरनल इलियक आ गई, सुप्रावेसाइकल आर्टरी होगी, यूटरन आर्टरी होगी, मिडिल रेक्टल होगी, वेजाइनल हो गई, इंफ्रा। अरे जितनी पढ़ाई है वही सब लिखे आओगे ना तो भी चल जाएगा, गलत नहीं होगा कोई भी, ठीक है। इतनी सारी आर्टरी बताई ऊपर से लेकर के अभी तक, क्लियर है। और सब बता दी आपको, एंटीरियर पार्ट वगैरह देखो इसमें इतनी सारी बताई नहीं थी मैंने आपको। देखो ये इतनी सारी इलियोकोलिक, राइट गोनेडल, राइट कोलिक, ये सारी इतनी सारी सिग्मोइडल वगैरह ये सब इतनी बताई थी, ये सब लिखा ना, और क्या बस। अब एक यहाँ पर क्लिनिकल एनाटमी आती है और उसको बोलते हैं यूरेट्रिक कोलिक। पेन सेंसेशंस आर कैरिड बाई सिंपैथेटिक फाइबर्स T10 to L1, दस पेन इज रेफर टू लॉइंस। मतलब कि ऐसा समझ लो कि जो पेन फाइबर्स होते हैं वो कौन लेकर के जाता है, T10 से L1 सेगमेंट लेकर के जाता है, क्लियर है। और ये सिंपैथेटिक का पार्ट है, तो सिंपैथेटिक वाला सिस्टम होता है ये, इसको तो अब इसमें क्या होगा, पास पास में कुछ फाइबर्स होंगे जो कि कहाँ के होंगे, लॉइंस के होंगे। तो लॉइंस के फाइबर्स पर पेन क्या हो जाएगा, रेफर हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेफर्ड पेन भी बोलते हैं और यूरेट्रिक कोलिक भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब हो सकता है, जब कोई तरीके का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो यूरेटर के अंदर, ठीक है, तब ये देखने के लिए मिल सकता है। तो इसे बोलते हैं यूरेट्रिक कोलिक, क्लियर है। तो यही था बस इसके अंदर। देखो यूरेटर एक आसान टॉपिक है, अगर आप इसे ढंग से पढ़ते हो, मेरे से पढ़ते हो, एकदम आसान है, कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर कई लोग क्या कहते हैं, ट्रिक व्रिक बताते हैं, कुछ करना ही नहीं, ट्रिक का कई ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब तुम्हें ये लग रहा था कि फीमेल के अंदर इतना सारा है, इतना सारा एक सेकंड में ख़त्म करा दिया, नहीं करा दिया, जस्ट एक डायग्राम से, सिंपली एक डायग्राम से आपको देखो पूरा ये ख़त्म करा दिया फीमेल के अंदर वाला। लेटर वाले के अंदर ही आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आप लोग याद करो, और उसको तरीका बता दिया किस तरीके से आप लोग ईजीली रिमेंबर कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ईजीली चीज़ें रिमेंबर करना सीखो, क्योंकि क्या है, हाँ ये एक कॉमन डाउट हो सकता है कि सर जो मतलब ऑब्लिक पार्ट है उसके इन्फीरियर लेटरल वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर वेसाइकल वीनस, यार ये देखो थोड़ा कम रिलेटेड होता है, बट यस होता है इन्फीरियर, और आसान है यार याद करना। यूरिनरी ब्लैडर अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ बहुत आएगा ये वेसाइकल वीनस फ्लेक्सस, क्लियर है। तो ये लिख रहा है बुक्स वगैरह में, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग फॉलो करो, बस इतना ही काफ़ी है। और भाई चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन गुड बाय, थैंक यू गाइस, चलो बाय।